अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। और ये सब बज रहे हैं शाम के 5:30 और मेरे प्लांट्स में जो मैंने सुबह पानी दिया था तो काफ़ी प्लांट्स में पानी ख़त्म हो गया था, मुझे दोबारा देना पड़ा। काफ़ी प्लांट बेहाल हो रहे थे। लेकिन बास प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ऑलरेडी उनके लीव्स में, उनके स्टेम में पानी होता है, उनके रूट्स में पानी होता है, तो हमें बहुत ज़्यादा पानी देना नहीं पड़ता गर्मियों में, और ये ज़रा मज़े की बात लगती है। तो चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सेंसिवेरिया प्लांट की ये वैरायटी जो कि बहुत ही खूबसूरत है। ये है सिलेंड्रिकल सेंसिवेरिया। आप ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये भी स्नेक प्लांट की एक वैरायटी ही है। आप देखिए कि इसके लीव जो होते हैं बिल्कुल सिलेंडर की तरह होते हैं, बिल्कुल गोल गोल। ये देखिए कितने खूबसूरत है। इसमें एक बिल्कुल सिंगल लीव वाला, यानी इसमें सिर्फ ऐसे ऐसे सीधे सीधे खड़े से होते हैं, वो भी होते हैं, लेकिन मेरा कुछ इस तरह से है। और आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपने यकीनन 2 साल पहले जो मेरी वीडियो बनाई थी मैंने इसके ऊपर, आपने इसको देखा होगा। उसमें ये प्लांट छोटे छोटे से थे और उसका एक बेबी भी साइड में निकला हुआ था। वो बेबी ये है। तो ये देखिए कि ये कितना खूबसूरत हो गया है और 2 साल में ये इतना बड़ा हुआ है। तो ये प्लांट काफ़ी स्लो ग्रोइंग प्लांट है, लेकिन काफ़ी रेयर प्लांट है। आपको बहुत ज़्यादा नर्सरी में आपको नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा तलाश करना पड़ता है। और कराची में तो स्पेशली हमें तलाश करके ही मिला था। और अब आप देखिए कितना प्यारा हो रहा है। तो ये प्लांट ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट को पसंद करता है, थोड़ा सा जो नॉर्मल लाइट होती है उसको पसंद करता है, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट को पसंद नहीं करता है। सर्दियों की तो 1-1.5 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट को ये बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन गर्मियों की डायरेक्ट सनलाइट को ये बर्दाश्त नहीं करता है। और आपको याद होगा जब मैंने पुरानी वीडियो बनाई होगी, अगर आपने गौर से देखी होगी या बहुत पुरानी बात भी हो गई है, तो उसमें इसका एक लीव एक का बर्न हो रहा था। तो ये देखिए ये लीव मैंने यहाँ से कट कर दिया इसलिए कि वो धूप में रखा हुआ था, तो लीव उसका बर्न होने लग गया था। और ये प्लांट राइजोम के ज़रिए आगे बढ़ता है, लिहाजा अगर यहाँ प्लांट निकलेगा तो राइजोम में ऐसे आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, तो दूर जाके एक और प्लांट निकल आएगा। तो इस तरह से ये बढ़ता है। इसके अलावा इसको आप लीव जो है ना वो कट कर करके भी लगाते हैं। इस तरह स्लेट प्लांट की में जो लीव्स वाला होता है ना, लीव्स वाले जो हम लगाते हैं काट कट के ऐसे ऐसे करके, तो इसकी इतना पोर्शन फिर इतना पोर्शन फिर इतना पोर्शन लगाते तो लीव से भी ग्रो करते हैं, तो उसको इस तरह से भी ग्रो किया जाता है। अच्छा, इस प्लांट में ख़राब होने की या इसकी प्लांट की समझिए डेड हो जाने की सिर्फ एक ही वजह होती है। धूप में तो जाहिर बात है हम फिर नहीं रखेंगे इतना ज़्यादा इसको, लेकिन पानी स्पेशली ये प्लांट को ख़राब कर देता है, लिहाजा आपने बहुत चेक करके पानी डालना है। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मेरा ये प्लांट इस वक्त कितना गीला हो रहा है, तो अब मैं इसको पानी नहीं डालूंगी जब तक कि ये अच्छी तरह ड्राई ना हो जाए। जब ये अच्छी तरह ड्राई हो जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ भाई ये 3 से 4 दिन हो गए और लग भी रहा है कि बहुत ड्राई हो गया, तो पानी डालेंगे। और जब भी पानी डालेंगे तो इतना डालेंगे कि नीचे से ड्रेन आउट हो, बस। फिर आपने छोड़ देना है, फिर आपने पानी नहीं डालना है, ठीक है। फिर आपने छोड़ देना है जब तक ये चीज़ें ड्राई ना हो जाए। इसलिए कि ड्राई हो जाए बेशक, थोड़े से लीव इसके कहीं आगे से टिप इसकी सूख जाए, कुछ मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने पानी ज़्यादा डाल दिया तो आपका ये प्लांट यकीनन ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा लगता है बढ़ने में ना। अभी छोटा है ना, अभी आप देखिएगा ये और बड़ा होगा तो काफ़ी फैल से जाता है और बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिए आप, कोई यूनिक सा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, इस प्लांट को आप अंदर लिविंग रूम में, बेडरूम में, सब में रखिए, लेकिन 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद अब इसको बाहर लाइए। थोड़ी सी ऐसी नॉर्मल, जैसे मेरी ये लाइट है ना यहाँ पर, ऐसे रख दीजिए ताकि ये थोड़ा सा सन की जो इनडायरेक्ट लाइट है वो भी ले ले, तो उससे भी ये ग्रो करता रहेगा। अगर मुसलसल आप इसको इंडोर रखेंगे ना, तो फिर देखिए ये होगा जो मेरे इसके साथ हो रहा है। बहुत ज़्यादा देखिए धूप रहा शेडी एरिया में, तो देखिए कितना हो गया। देखिए जब ये बाहर आया, थोड़ा सा इसको लाइट मिली, तो देखिए कितना अच्छा इसके ये लीव्स होने लग गए, मोटे मोटे से भी हो रहे हैं और बहुत अच्छे हो रहे हैं। अच्छा, इसमें किसी चीज़ का भी पेस्ट का अटैक नहीं होता है, लिहाजा हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी ऐसा नहीं करना पड़ता है। हाँ, फंजीसाइड का आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा महीने में 1 दफ़ा आप इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए, बस फिर ये ग्रो करता रहेगा। अच्छा, बहुत बड़े प्लांट को प्लांट के इसी लिहाज से रखिएगा। अब छोटा प्लांट है तो छोटे ही पॉट में रखें, ये नहीं कि इतना बड़ा प्लांट है अब बहुत बड़े पॉट में रख दीजिए, ठीक है। छोटे प्लांट को छोटे, और जैसे बड़ा होता जाए तो आप इसको इंक्रीज़ करते जाइए। इसकी मिट्टी जो है आपने बहुत अच्छी वेल्डेन 50% सैंड लीजिएगा, सैंड ज़्यादा लीजिएगा। 50% सैंड लीजिए, 25% अपनी गार्डन की सॉइल लीजिए, और 25% आप कोई सा भी आप समझिए फर्टिलाइज़र ले लीजिए, आप काउडंग ले लीजिए, आप इसके अलावा आप वो ले सकते हैं
ये जो भी किचन वेस्ट से बनाते हैं वो ले लीजिए, और वर्मी कंपोज ले लीजिए, लेकिन ये कि 25% लीजिएगा बस, फिर ये अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा। अच्छा, इस प्लांट को आप ये समझिए कि आप हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा देते हैं, बड़ा क्यूट लगता है। लेकिन इस तरीके से छोटे छोटे पॉट में लगा के आप रखेंगे ना तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो बस फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।